सिलॉजिज्म विद पॉसिबिलिटी, तो उससे पहले हम रिवाइज करते हैं व्हाट आर अवर टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। तो सबसे पहले आती है हमारी ए स्टेटमेंट। स्टेटमेंट इज पॉजिटिव। सब्जेक्ट को हमने मार्क्स दिए थे 100 एंड प्रेडिकेट को दिए थे 50। शुरू होती है ऑल से। फिर आती है ई स्टेटमेंट। ई में क्या होता है? ई में नेगेटिव। सब्जेक्ट को 100 मार्क्स, प्रेडिकेट को 100 मार्क्स। ठीक है। एंड जो स्टेटमेंट है वो नन से रहती है। फिर आई आ गया। आई इज पॉजिटिव स्टेटमेंट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट दोनों को 50 और 50 हमने नंबरिंग की थी। और ये शुरू होती है हमारी सम से। और ओ जो रहती है वो रहती है मेरी नेगेटिव स्टेटमेंट। यहाँ 50 और यहाँ 100 आता है, सब्जेक्ट 100 एंड शुरू होती है ये सम नॉट से। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि हमारे पास पॉसिबिलिटी कैसे बनानी होती है। सपोज वी हैव ए स्टेटमेंट लाइक ऑल पेन्स आर मार्कर्स। इस टाइप की जो स्टेटमेंट होती है ये होती है हमारी डेफिनेट स्टेटमेंट। दिस इज अवर डेफिनेट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हमें पता है ऑल पेन्स आर मार्कर्स। अब हमने टाइप्स ऑफ पॉसिबिलिटी देखनी है पहले। टाइप्स ऑफ पॉसिबिलिटी। टाइप्स ऑफ पॉसिबिलिटी में हमारे पास पहले हम देखेंगे ए ऑल पेन्स बीइंग मार्कर्स इज ए पॉसिबिलिटी। ऑल पेन्स बीइंग मार्कर्स इज ए पॉसिबिलिटी। ध्यान से देखना, पेन हमारा सब्जेक्ट था और मार्कर हमारा प्रेडिकेट था। बट यहाँ पे हम पेन को ले लेंगे ए और इसको ले लेंगे बी। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ पॉसिबिलिटी। जब हम पेन और मार्कर, ये सब्जेक्ट और ये प्रेडिकेट रहेगा, इनकी दो टाइप की पॉसिबिलिटी बनेगी। कैसे? टू टाइप्स ऑफ पॉसिबिलिटी। टू टाइप्स ऑफ पॉसिबिलिटी। जैसे ए जो है वो बी में कन्वर्ट होगा और बी जो है वो ए में कन्वर्ट होगा। कन्वर्ट मीन हम पॉसिबिलिटी को रिलेट करेंगे। जैसे पेन जो है वो बनेगा मार्कर एंड मार्कर जो है वो बनेगा हमारा पेन। मार्कर जो हमारा बनेगा पेन। ठीक है। इसमें हमारी दो तरह की पॉसिबिलिटी बन गई। तो हमारी स्टेटमेंट कैसे होगी? ऑल पेन्स बीइंग मार्कर इज ए पॉसिबिलिटी। सेकंड स्टेटमेंट कैसे बनेगी? ऑल मार्कर्स बीइंग पेन इज ए पॉसिबिलिटी। ठीक। ये दो किस्म की हमारी पॉसिबिलिटी बनेगी। अगली स्टेटमेंट देखो कैसी बनती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारी बनेगी नन पेन बीइंग मार्कर इज पॉसिबिलिटी। अब इसमें भी हम क्या करेंगे? ए और बी सिलेक्ट करेंगे। पेन बनेगा मार्कर नन वाली स्टेटमेंट पे और मार्कर बन जाएगा पेन। थर्ड स्टेटमेंट पे आते हैं। थर्ड कौन सी होती है हमारी? सम वाली। सम पेन्स बीइंग मार्कर इज पॉसिबिलिटी। सम मार्कर्स बीइंग पेन इज ए पॉसिबिलिटी। यहाँ पे क्या करेगा? दोबारा से पेन मार्कर बनेगा और मार्कर बनेगा हमारा पेन। लास्ट स्टेटमेंट जो आती है हमारी, सम पेन्स आर सम पेन्स नॉट बीइंग मार्कर, ऐसे लिखेंगे हम इसको। सम पेन्स नॉट बीइंग मार्कर इज पॉसिबिलिटी। सम पेन्स नॉट बीइंग मार्कर इज पॉसिबिलिटी। कुछ पेन्स मार्कर जो है बीइंग मार्कर पॉसिबिलिटी बनेंगे।
अब हमने चार तरीके की स्टेटमेंट बना के देखी। ऑल पेन्स बीइंग मार्कर इज पॉसिबिलिटी, तो इसमें हमारे पास दो टाइप्स की पॉसिबिलिटी बन रही है, ए बी बन जाएगा और बी जो है वो ए बन जाएगा। अब हम देखेंगे रूल्स जो चारों टाइप की स्टेटमेंट्स में हमने फॉलो करने हैं। चारों टाइप की स्टेटमेंट्स में हमने फॉलो करने हैं, अगर ये उतारना है तो ये उतार सकते हो तुम। अब हमारे पास स्टेटमेंट आएगी पहले और रूल्स देखेंगे हम देखेंगे रूल्स और पहले देखेंगे हमारी स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट होगी हमारी ए टाइप। ए टाइप में क्या होता है, ऑल से शुरू होती है, सब्जेक्ट को 100, प्रेडिकेट को 50। तो हमारी स्टेटमेंट आएगी ऑल पेन्स आर ट्यूब्स। सारे पेन्स क्या हैं, ट्यूब्स हैं। अब यहाँ पे दो रूल्स होते हैं। इफ ए कन्वर्ट्स टू बी, अगर ए बी बन जाता है, जैसे ऑल पेन्स बीइंग ट्यूब्स इज ए पॉसिबिलिटी, ये स्टेटमेंट बनती है, तो देयर इज नो पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट, वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी मेरी, रॉन्ग हो जाएगी। नो पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट। अगर समझ नहीं भी आए अभी लिखने में, एग्जाम्पल के साथ क्लियर हो जाएगा। जैसे B to A, टू पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट। टू टू पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट। ठीक है, कौन कौन सी पॉसिबिलिटी, इसमें एक आती है हमारी ऑल वाली पॉसिबिलिटी और दूसरी आती है हमारी सम नॉट वाली पॉसिबिलिटी। ऑल वाली पॉसिबिलिटी एंड सम नॉट वाली पॉसिबिलिटी। अब हमारा आंसर क्या बनेगा, अब हमारे आंसर्स में ये स्टेटमेंट्स आएंगी। पहली स्टेटमेंट बनेगी ऑल वाली, ऑल B to A है ना, तो इधर क्या था, ए था पेन, ट्यूब था बी, तो ट्यूब पहले आएगा, B to A वाली पॉसिबिलिटी बनाएंगे हम। ऑल ट्यूब्स बीइंग पेन इज ए पॉसिबिलिटी, ये स्टेटमेंट सही है। फिर दूसरी स्टेटमेंट बनाते हैं सम नॉट वाली। सम ट्यूब्स नॉट बीइंग पेन, नॉट बीइंग पेन is a possibility. Some tubes not being pen is a possibility. ये होगी हमारी ए टाइप स्टेटमेंट। कौन सी स्टेटमेंट, ए टाइप स्टेटमेंट, मतलब वो उस स्टेटमेंट का आंसर जो ऑल से शुरू हो रही है, वो स्टेटमेंट जो ऑल से शुरू हो रही है। ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जिसको हम ए और बी करके लेंगे और पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे। इसको आप दोबारा भी देख सकते हो, जैसे A to B करेंगे तो नो पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट, अगर B to A करेंगे तो टू पॉसिबिलिटी है, ऑल और सम नॉट। नेक्स्ट हम इसी में देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट। स्टेटमेंट लेंगे हम आई टाइप, और आई टाइप शुरू किससे होती है, सम से। सम कार्स आर बसेस, सम कार्स आर बसेस। ठीक है, अब कार्स और बसेस, कार बन जाएगी ए, बस बन जाएगी बी, ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। कार कैन बी कन्वर्टेड इनटू बस एंड बस कैन बी कन्वर्टेड इनटू कार। तो यहाँ पे फिर हमारे पास दो टाइप की पॉसिबिलिटी बनती है। पहली है ए कन्वर्ट होगा बी में और दूसरा होगा बी कन्वर्ट होगा ए में। तो यहाँ पे क्या होता है, टू पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट। टू पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट कौन कौन सी, इसमें आती है पहली ऑल और दूसरी आती है हमारी सम नॉट। ऑल और सम नॉट, और यहाँ पे भी टू पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट। टू पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट, पहली आती है ऑल वाली और सेकंड आती है सम नॉट वाली। सेकंड आती है सम नॉट वाली। तो अब हम कंक्लूजन्स क्या निकालेंगे, इसके सही वाले कंक्लूजन्स अगर मैं बोलूं पॉसिबिलिटीज के हिसाब से,
तो क्या आएगी? ऑल कार्स बीइंग बसेस इज पॉसिबिलिटी। और ये कौन सी वाली है? ये वाली, ये वाला केस है, ए टू बी वाला केस। कार पहले आ रही है, बस बाद में आ रही है। सेकंड करते हैं, ऑल buses being cars is, सॉरी, इज ए, हाँ ठीक है, ये इज ए पॉसिबिलिटी। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो ये ए टू बी, ये है बी टू ए, और बी टू ए में भी क्या हमारे पास ऑल वाला सही है। तो बी पहले आ गया, ए बाद में आ गया, और पॉसिबिलिटी भी है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी कंक्लूजन सही है, ये भी कंक्लूजन सही है। अब हम आते हैं थर्ड में, फिर से ए टू बी चलते हैं। थर्ड हमारे पास कंक्लूजन जो बनेगा वो बनेगा सम, ए क्या था यहाँ पे, कार्स बीइंग नॉट buses is a possibilities, some cars not being buses is a possibility। और फोर्थ आता है, some buses not being cars is a possibility, cars is a possibility, some buses not being cars is a possibility, is a पॉसिबिलिटी। आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास चार स्टेटमेंट्स बनी, और ये वह क्या था, यहाँ पे था ए टू बी, ये ए था, ये बी था, और ये बी टू ए। और दोनों स्टेटमेंट कौन सी है? सम नॉट वाली। तो ये चारों के चारों कंक्लूजन हमारे सही हैं, ये चारों के चारों कंक्लूजन हमारे सही हैं। आई टाइप फिर से रिवाइज कर लो। सम कार्स आर बसेस, अगर ए टू बी जाएंगे तो दो पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं, ऑल और सम नॉट वाली। और अगर बी टू ए जाएंगे तो भी दो पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं, ऑल और सम नॉट वाली। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट टाइप पे। थर्ड टाइप जो है हमारी स्टेटमेंट की, ए भी हो गया, आई भी हो गया। अब हम यहाँ पे करेंगे सम नॉट, ओ टाइप। ओ टाइप हम कर देंगे, सम पेन्स आर नॉट मार्कर्स, सम पेन्स आर नॉट मार्कर्स। ये बन गया मेरा ए, ये बन गया मेरा बी। अब हम फिर से केसेस देखेंगे, ए टू बी। इफ ए टू बी, तो क्या रहेगा? टू पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट, टू पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट। कौन कौन सी करती हैं? पहली करती है सम वाली, और दूसरी करती है नन वाली। पहली करती है सम वाली, दूसरी करती है नन वाली। तो हमारी कौन सी पॉसिबिलिटी आएगी यहाँ पे? सम पेन्स बीइंग मार्कर इज अ पॉसिबिलिटी, और दूसरी, नो पेन बीइंग मार्कर इज ए पॉसिबिलिटी, नो मार्कर बीइंग पेन इज ए पॉसिबिलिटी। तो ये किसके लिए हमने बताया? ए टू बी के लिए। ए टू बी, ए मेरा था पेन, बी था मार्कर। पेन पहले आएगा, मार्कर बाद में आएगा। तो दोनों पॉसिबिलिटीज कौन सी है? सम वाली और नन वाली। ओ टाइप में सम नॉट पे सम और नन रहती है। अब इसी में हम नेक्स्ट पॉसिबिलिटी तलाशते हैं, जो होगी हमारी बी टू ए। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी होगी इफ बी टू ए। तो इसमें क्या रहता है? ऑल फोर पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट, all four possibilities exist।
फोर पॉसिबिलिटीज कौन सी होगी, चारों टाइप की स्टेटमेंट, ऑल वाली भी होगी, नन वाली भी होगी, सम वाली भी होगी, और लास्ट रहेगी सम नॉट वाली भी होगी। ठीक है, तो आंसर हम कंक्लूजन लिखते हैं, क्या रहेगा, ऑल मार्कर्स बीइंग पेन इज अ possibility is a possibility. सेकंड रहेगा, some some markers being pen is a possibility. Third, none markers being pen is a possibility. None markers being pen is a possibility. और चौथी स्टेटमेंट क्या आती है मेरी, ये भी होगी, ये भी होगी, ये भी होगी, सब नॉट वाली। सम मार्कर्स के ई आर एस नॉट बीइंग पेन इज नॉट बीइंग पेन इज ए पॉसिबिलिटीज। तो ये हमारी रहेगी बी टू ए। चारों की चारों पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती हैं जब हमारी स्टेटमेंट कौन सी होती है, जब हमारी स्टेटमेंट होती है सम नॉट वाली, जब हमारी स्टेटमेंट होती है सम नॉट वाली। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है, इसको दो तीन बार सुनना और समझना। ठीक है, ये कंसेप्ट बन गया, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लास्ट हमारे पास टाइप रहेगी, फोर्थ टाइप की स्टेटमेंट, जो होगी हमारी ई टाइप। ई टाइप शुरू होगी नन से। नन कार्स आर बसेस। तो यहाँ पे ए होगी कार, बी होगी बसेस। तो यहाँ पे इफ ए टू बी एंड इफ बी टू ए, तो दोनों के लिए एक ही आंसर है, नो पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट। नो पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट। नो पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट। ठीक है, तो हमने चारों टाइप की स्टेटमेंट्स कर ली, ऑल वाली कर ली, सम वाली कर ली, सम नॉट वाली कर ली, और नन वाली कर ली। नन वाली होगी ई टाइप, देर इज नो पॉसिबिलिटी इन ई टाइप स्टेटमेंट, आइदर ए टू बी और बी टू ए। फिर हमने की ओ टाइप स्टेटमेंट, जिसमें सम नॉट रहता है, सम नॉट रहता है। ए टू बी में दो पॉसिबिलिटीज है, सम और नन की, और बी टू ए में चारों पॉसिबिलिटीज है, ऑल, ऑल, नन, सम और सम नॉट। फिर उससे पहले हमने किया आई टाइप स्टेटमेंट। आई टाइप में क्या था, सम से शुरू होती है, ए टू बी में दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, ऑल और सम नॉट। बी टू ए में फिर से दो पॉसिबिलिटीज होती है, ऑल और सम नॉट। फिर हमारे पास लास्ट वाली ए टाइप, ऑल से शुरू होगी, ए टू बी में नो पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट, एंड बी टू ए में टू पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट, ऑल और सम नॉट। तो ये चारों की चारों रूल्स थे हमारे पॉसिबिलिटीज निकालने के। मुझे लगता है कि शायद समझ आ ही गया होगा। नहीं भी समझ आया तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्वेश्चन करते जाएंगे, साथ साथ में समझते जाएंगे। तो पहले आ जाती है हमारी स्टेटमेंट, और ध्यान से देखना क्वेश्चन। स्टेटमेंट नंबर वन, ऑल फोन्स आर मोबाइल्स। ऑल फोन्स आर मोबाइल्स। नंबर टू, ऑल मोबाइल्स आर पेन्स। आर मोबाइल्स आर पेन्स। फिर आ जाता है हमारा कंक्लूजन। फिर आ जाता है हमारा कंक्लूजन। कंक्लूजन में हम देखेंगे क्या बनता है, ऑल फोन्स आर पेन्स।
ऑल फोन्स आर पेन्स। सेकंड आएगा ऑल पेन्स आर फोन्स। ऑल पेन्स आर फोन्स। थर्ड, all phones being pen is possibility। चौथी स्टेटमेंट आएगी some phones being pens is possibility। some phones being pen is possibility। नेक्स्ट आता है all pens being phones। all pens being phones is possibility। all pens being phones is possibility। नेक्स्ट चलेंगे अगर छठी स्टेटमेंट some pens not being phones is possibility। और लास्ट स्टेटमेंट देखते हैं none pens none pens being phones is possibility is possibility। तो ये सात स्टेटमेंट हमने देखी और हमने इसमें पॉसिबिलिटी तलाश नहीं है पहले। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास स्टेटमेंट कौन सी है, दोनों ऑल वाली है तो हमने ऑल वाले रूल्स लगाने हैं। दूसरी बात, दोनों में हमारे पास क्या है, मोबाइल्स एंड मोबाइल्स कॉमन है। यहाँ पे 100 होगा और यहाँ पे 50 होगा, तो यहाँ पे कनेक्शन हमारा इस्टेब्लिश हो गया। ठीक, पॉजिटिव और ये पॉजिटिव दोनों स्टेटमेंट। अब पहले दो स्टेटमेंट तो हम वैसे ही चेक करेंगे, वो डेफिनेट स्टेटमेंट्स है। ऑल फोल्ड्स आर पेन्स, यहाँ पे फोन के पास कितने हैं 100 और यहाँ पेन के पास कितने हैं 50। यहाँ 100 और यहाँ 50, तो ये स्टेटमेंट हमारी सही, क्योंकि दोनों का आंसर भी क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। ये स्टेटमेंट हमारी सही। सेकंड पे आते हैं, ऑल पेन्स आर फोन्स, पेन्स के पास 100, फोन्स के पास 50। तो पेन्स के पास यहाँ पे स्टेटमेंट में 50 थे, कंक्लूजन में 100 आ गए, तो ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाएगी। ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाएगी। अब लास्ट वाली जो स्टेटमेंट्स है वो हमारी बनती है पॉसिबिलिटी की। लास्ट वाली स्टेटमेंट्स हमारी बनेंगी पॉसिबिलिटी की। तो हमारा यहाँ पे फोन रहेगा ए और पेन रहेगा बी। पहले तो हम यही देखेंगे, फोन रहेगा ए, पेन रहेगा बी। तो अगर हमारे पास फोन और पेन की एक स्टेटमेंट बनानी हो तो ये कौन सी स्टेटमेंट बनेगी, ऑल वाली। कैसे ऑल वाली बनेगी, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें, ऑल फोन्स आर पेन्स, अगर हम कॉमन कनेक्शन को हटा के देखें, मोबाइल को हटा दें और पेन देखें, तो ये स्टेटमेंट बनती है ऑल फोन्स आर पेन्स। फोन के पास 100, पेन के पास 50, और यहाँ पे क्या आएगा, ऑल आएगा। तो फोन बन गया ए टू बी। फिर यहाँ पे भी फोन बन गया ए और यहाँ बन गया ये बी। तो अगर हमें याद होगा, ऑल स्टेटमेंट में अगर हम ए टू बी जाते थे तो कोई पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये स्टेटमेंट भी गलत आएगी, ये स्टेटमेंट भी गलत आएगी। ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स हमारी गलत आएंगी। अब लास्ट देखो आप, 5 वाली, ऑल पेन्स बीइंग फोन्स इज पॉसिबिलिटी। अब ये कहाँ से आई, ये हमारी बन गई बी और ये बन गया ए। और जब हम बी टू ए चलते थे तो टू पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती थी। कौन कौन सी पॉसिबिलिटी बी टू ए में चलती थी, ऑल वाली और सम नॉट वाली। तो ऑल वाली तो बन गई, बी टू ए जा रहे हैं और पॉसिबिलिटी भी है, तो ये हो गया सही। ये हो गया सही। ठीक है, फिर आ गया नेक्स्ट, अगली स्टेटमेंट चेक करते हैं।
सम पेन्स नॉट बीइंग फोन्स। सम पेन्स, पेन आ गया बी, फोन्स आ गया ए। फिर हम बी टू ए जा रहे हैं और सम नॉट वाली स्टेटमेंट है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी मेरी, सही, विद पॉसिबिलिटी। और लास्ट में आएगा नन पेन्स बीइंग फोन्स, क्योंकि बी टू ए में हमारे पास दो ही पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती हैं, एक ऑल वाली और दूसरी सम नॉट वाली, नन वाली एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये आंसर नहीं है। तो इस पूरे क्वेश्चन का आंसर आएगा ओनली 1, 5 एंड 6 फॉलोज। ओनली 1, 5 एंड 6 फॉलोज। ओनली 1, 5 एंड 6 फॉलोज। जैसे हमारे पास कुछ अलग अलग टाइप्स की स्टेटमेंट्स भी आती हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास ऑल है ना, ऑल की जगह हो सकता है एनी भी हो सकता है, एवरी भी हो सकता है, ईच भी हो सकता है, 100% भी हो सकता है। और जैसे दूसरी स्टेटमेंट होती है हमारी सम वाली, सम की जगह आता है एटलीस्ट। अगर क्वेश्चन एटलीस्ट से शुरू हो रहा है सम की जगह तो सेम मतलब है। ऑलमोस्ट लिखा है तो भी सेम मतलब है। ऑलमोस्ट लिखा है तो भी सेम मतलब है। मैक्सिमम लिखा है तो भी सेम मतलब है। मिनिमम लिखा है तो भी सेम है। ऑफन का मतलब भी सेम है। फ्यू का मतलब भी सेम है। ए लॉट, मैनी, ठीक है, लेस देन ए, या लेस देन कोई 100% लिखा हो तो सबका मतलब आता है हमारा सम। सम नॉट का मतलब क्या होता है, सम नॉट की जगह हम यूज करते हैं कई बार हार्डली, रेयरली, सेल्डम, स्कार्सली, SCARCELY, स्कार्सली। और लास्ट रहता है हमारा नो, नेवर, नन, कैन नेवर। ये टर्म्स यूज होती हैं हमारी इनकी जगह, ठीक है। फिर एक और चीज आप याद रखो, अगर स्टेटमेंट रिपीट हो रही है, अगर स्टेटमेंट रिपीट हो रही है, ठीक है, तो वो पॉसिबिलिटी, वो कंक्लूजन जो है वो रॉन्ग होता है। अगर स्टेटमेंट ही कंक्लूजन में रिपीट होके आगे पॉसिबिलिटी लिख दी है तो वो कंक्लूजन हमारा रॉन्ग होता है। अगर लिखा हो डेफिनेटली नॉट, उसका मतलब नॉट होता है। डेफिनेटली नॉट का मतलब होता है नो या नन हो जाता है, ठीक है। अच्छा, ओनली ARB का मतलब होता है, ओनली ARB का मतलब होता है ऑल BRA, ठीक है। आजकल ये नए क्वेश्चन आते हैं, जैसे आता है ओनली अ फ्यू, ये बैंक में काफी आते हैं। ओनली अ फ्यू ARB, इसका मतलब हो गया सम AR नॉट बी, सम AR नॉट बी, ठीक है। जैसे फ्यू ARB, फिर आता है फ्यू ARB, इसका मतलब होता है सम ARB, सम ARB। ऑल AR नॉट बी, ऑल AR नॉट बी, तो यहाँ आ जाएगा सम और नॉट, सम नॉट। ये स्टेटमेंट हमारी सम नॉट वाली बन जाएगी, ठीक है। कुछ ये केसेस होते हैं, और भी लिस्ट होगी मैं शेयर कर दूंगा आपको, ठीक है। तो ये हमारा आज का पूरा ओवरव्यू रहा। अब इसके हमने करने हैं क्वेश्चंस। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आसानी से होगा। और रूल्स जो हैं, रूल्स आपको याद रखने हैं, बिना रूल्स याद रखे आपकी गाड़ी नहीं चलेगी, खास तौर पे पॉसिबिलिटी में।